साथियों, रितेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पर बुक से रिलेटिव चीज़ें पढ़ाऊंगा। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर टैप कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बच्चों, अब बिना किसी देरी की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक के हिंदी पूरक अंतराल भाग 2 इच्छिक से लिया गया है। अध्याय बच्चों 1 है। अध्याय का नाम है सूरदास की झोपड़ी। ठीक है, इसके लेखक का नाम है बच्चों मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, इनका जन्म सन 1880 में हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था बच्चों सन 1936 में। ठीक है, अब बच्चों हम जानेंगे, ठीक है, मुख्य पात्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, उनके नाम जानेंगे। तो बच्चों पहला पॉइंट देख लिखिएगा कि सूरदास कौन था बच्चों? तो एक अंधा भिखारी था। वह धन संचय कर रहा था। उसकी क्या अभिलाषाएं थी वह हम आगे जानेंगे। ठीक है, धन संचय करने का क्या कारण था। अब जानते हैं बच्चों भैरव के बारे में। ठीक है, तो भैरव कौन था? तो सूरदास की झोपड़ी जलाया। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख के लिखिएगा बच्चों सुभागी कौन थी? तो भैरव की पत्नी थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख के लिखिएगा बच्चों कि जगधर कौन था? तो जगधर भैरव का दोस्त था और गांव में रहता था। ठीक है, अगला पॉइंट देख के लिखिएगा बच्चों मिठुआ। तो मिठुआ कौन था? तो सूरदास का पोता था। ठीक है बच्चों, ये जो बजरंगी है, नायक राम है, ठाकुर दीन है, ठीक है, वह तीनों गांव में रहते थे। किसके गांव में? तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सूरदास के गांव में रहते थे। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जान लेते हैं। अब बच्चों अब हम जानेंगे सूरदास के बारे में। ठीक है, तो पॉइंट देख के लिखिएगा बच्चों सूरदास एक गरीब और अंधा भिखारी था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख के लिखिएगा कि भीख मांग कर धन एकत्रित करता था। तीसरा पॉइंट देख के लिखिएगा कि सूरदास झोपड़ी में रहता था जो कि फूस का बना होता था। ठीक है, फूस की झोपड़ी जो सबसे कच्ची होती थी। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे धन संचय करने का कारण, अभिलाषाएं। ठीक, मिठुआ का विवाह कराना चाहता था। ठीक है, पितरों का पिंडदान करना चाहता था और गांव के लिए एक तालाब बनवाना चाहता था। ठीक है, अब जानेंगे बच्चों भैरव के बारे में। ठीक है, देखिए लिखिएगा बच्चों भैरव गांव का एक निवासी था। अगला पॉइंट दीजिएगा कि अपनी पत्नी सुभागी से रोज लड़ाई करता था, फिर वे भागकर सूरदास के पास शरण लेने के लिए जाया करती थी। ठीक है, अगला पॉइंट दीजिएगा बच्चों नकारात्मक सोच। लिखिएगा कि तो जब सुभागी मार से बचने के लिए सूरदास के पास शरण लेने के लिए जाती थी तो जिसके कारण भैरव के मन में नकारात्मक सोच आने लगे, विचार आने लगे। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम जानेंगे सुभागी के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम सुभागी के बारे में क्या लिखेंगे कि पॉइंट दीजिएगा कि सुभागी भैरव की पत्नी थी और भैरव इसे रोज मारता था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा बच्चों कि मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लिया करती थी और सूरदास ने हमेशा से उसकी मदद करता था। ठीक है, अब जानेंगे बच्चों हम भैरव की सोच आग लगाने का कारण। ठीक है, पॉइंट देके लिखिएगा बच्चों जब सुभागी मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती थी तो भैरव को ईर्ष्या होती थी, जलन होती थी। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला पॉइंट देख के लिखिएगा वह सोचता था सूरदास सुभागी पर डोरे डालता है और उनके बीच में गलत संबंध है। ठीक है, अगला पॉइंट देके लिखिएगा बच्चों इसलिए भैरव ने सोचा कि सूरदास की झोपड़ी जला देगा और उसके जमा किए गए पैसे को चुरा लेगा। ठीक है, तो अब हम जानेंगे बच्चों भैरव द्वारा आग लगाने का कारण। ठीक है, तो अगला पॉइंट देके लिखिएगा बच्चों। ठीक है, क्या लिखिएगा कि भैरव ने बदले की आग बुझाने के लिए एक रात सूरदास की झोपड़ी में घुसकर आग लगा दी। ठीक है, आग लगाने के बाद उसके पैसे की पोटली भी उठा लिया। ठीक है, अगला पॉइंट देके लिखिएगा कि आग बुझाने पूरा गांव इकट्ठा होता है पर सूरदास उस समय निराश किसी कोने में बैठा था। ठीक है, अगला पॉइंट देख के लिखिएगा बच्चों सूरदास को झोपड़ी से ज्यादा दुख पोटली का था
क्योंकि उसी पोटली में उसकी 3 इच्छाएं भी थी जो कि कभी पूरा नहीं हो पाई। बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वह कौन कौन सी 3 इच्छाएं थी। इससे हमको पता चलेगा बच्चों कि आप कितना पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे बच्चों जगधर के बारे में। ठीक है, जगधर ईर्ष्या की भावना। ठीक है, तो अब पॉइंट दे के लिखिएगा, जगधर इस गांव का निवासी था। यह बहुत ज्यादा लालची था और ये ईर्ष्या करता था भैरव से। किससे बच्चों? तो भैरव से। ठीक है, तो जगधर सीधा सूरदास के पास जाता है और बोलता है, सूर्य तुझे मुझ पर कोई शुभा तो नहीं है ना? सूरदास को शक तो था पूरा, लेकिन सूरदास कुछ नहीं कहता क्योंकि सूरदास के पास कुछ सबूत नहीं था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, उसके बाद जगधर सीधा भैरव के घर जाता है और देखता है कि भैरव वहां चुपचाप बैठा हुक्का पी रहा था क्योंकि उसके बदले की आग अब ठंडी हो चुकी थी। तो अगला पॉइंट देके लिखिए बच्चों, जगधर बोला कि भैरव सभी लोग तुम पर शक कर रहे हैं। ठीक है, तो भैरव ने कहा, क्या सबूत है कि आग मैंने लगाई? ठीक है, तो बच्चों कंफ्यूज आएगा मत। ठीक है, भैरव और भैरव, ठीक है, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। बुक में दोनों एक ही व्यक्ति का नाम दिया था। ठीक है, तो बच्चों अब अगला पॉइंट दे के लिखिएगा कि जगधर के बार बार कहे जाने पर कि आग तूने लगाई है, अंततः भैरव सच बोलता है कि आग मैंने लगाई है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखे लिखिएगा बच्चों, जगधर बोलता है कि मेरी सलाह है कि तुम उसके पैसे वापस कर दो क्योंकि बेचारे ने बड़ी मेहनत से कमाई है, तुम्हें हजम नहीं होगा उसके पैसे। ठीक है, तो अगला पॉइंट देके लिखिएगा बच्चों, सूरज से कोई हमदर्दी नहीं थी, सिर्फ भैरव से ईर्ष्या करता था। वह सोचता था कि ऐसा पोटली मेरे हाथ लगता तो जिंदगी सफल हो जाती। ठीक है, तो बच्चों अब हम जानेंगे आर्थिक हानि को गुप्त रखना। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिए लिखिएगा बच्चों कि सूरदास एक अंधा भिखारी था। ठीक है, वह लोगों के दान पर ही जीता था। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी। इस धन के पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे कि उसके पास, ठीक है, इतना धन कहां से आया। वह जानता था कि एक भिखारी को इतना धन जमा करना सुहाता नहीं है। लोग उसके प्रति तरह तरह की बातें कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए लिखिएगा बच्चों, अतः जब जगधर ने उससे उन रुपयों के बारे में पूछा तो वह सकपका गया। वह जगधर को इस बारे में बताना नहीं चाहता था। ठीक है, जगधर के द्वारा यह बताए जाने पर कि वह रुपए अब भैरव पास है तो उसने उस रुपयों का अपना मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि कोई उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। लोगों को यह पता लग गया कि उसके पास इतना धन था तो वह लोगों को इसका जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, अतः पॉइंट देके लिखिएगा, अतः वह जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। ठीक है, अब जानेंगे बच्चों हम पुनर्निर्माण में विश्वास। ठीक है, पॉइंट दे करके लिखिएगा बच्चों, सूरदास जानता था कि उससे बदला लेने के लिए उसकी झोपड़ी में आग भैरव ने ही लगाई है। वह अपने पोते मिठवा से पुनः झोपड़ी बनाने के लिए कहता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देख करके लिखिएगा कि इस पर मिठवा शंका प्रकट करता है कि भैरव यदि फिर से आग लगा दे तो सूरदास जो है वह कहता है कि हम फिर से बनाएंगे। ठीक है, तो मिठवा फिर से कहता है कि अगर कोई 1000 बार आग लगा दे तो हमारा सूरदास कहता है हम 1000 बार बनाएंगे। ठीक है, फिर मिठवा कहता है, क्या कहता है कि अगर कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो हमारा जो सूरदास है वह क्या कहता है कि तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट दे करके लिखिएगा, तो इससे यह पता चलता है कि वह बहुत ज्यादा मेहनती था। ठीक है, पुनर्निर्माण